पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन बच्चों, सोचो, अगर पिक्चर रिलीज होने से पहले किसी ने उसकी स्टोरी कॉपी कर ली तो, या फिर उसका सॉन्ग अपने नाम से रिलीज कर दिया तो ओरिजिनल क्रिएटर का क्या? उसकी मेहनत, उसकी क्रिएटिविटी किसी और ने कॉपी कर ली। अब इसी क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, ब्रांड और ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने दिया है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल न्यू, इंटरेस्टिंग और हाईली प्रैक्टिकल सीरीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये सिर्फ सब्जेक्ट एग्जाम के लिए नहीं है। आज के टाइम में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आईपीआर डायरेक्टली आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। बच्चों, पहले के जमाने में ना प्रॉपर्टी का मतलब होता था लैंड, गोल्ड, हाउस, फैक्ट्री। लेकिन आज के जमाने में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं है। एक लोगो भी प्रॉपर्टी है, एक सॉन्ग भी प्रॉपर्टी है, एक स्क्रिप्ट भी प्रॉपर्टी है, एक सॉफ्टवेयर, एक इन्वेंशन भी प्रॉपर्टी है। जैसे बॉलीवुड में वो डायलॉग है ना, नाम तो सुना ही होगा, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। अगर नाम स्ट्रांग है, ब्रांड स्ट्रांग है, गुडविल स्ट्रांग है, तो वो भी एक वैल्यूएबल एसेट है। एप्पल का लोगो, नाइकी का स्वोश, कोको कोला का ब्रांड नेम, अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स, मार्वल के कैरेक्टर्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब सवाल ये है, लॉ इतना प्रोटेक्शन क्यों देता है? सिंपल है, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा, लोग इन्वेंट करना बंद कर देंगे, आर्टिस्ट क्रिएट करना बंद कर देंगे, बिजनेसेस इनोवेट करना बंद कर देंगे। वो डायलॉग है ना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन अगर कोई और आकर उस फल को तोड़ ले जाए तो। इसीलिए लॉ कहता है क्रिएटर को उसकी क्रिएशन का लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और इसी प्रोटेक्शन को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज का वर्ल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, मीनिंग जिसकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग है, जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, जिसकी ब्रांडिंग स्ट्रांग है, वो मार्केट में आगे निकल जाता है। इसीलिए आईपीआर सिर्फ लीगल सब्जेक्ट नहीं, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हर क्रिएशन सेम टाइप की नहीं होती, इसीलिए लॉ ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशंस के लिए डिफरेंट प्रोटेक्शंस क्रिएट किए हैं। आईपीआर एक सिंगल लॉ नहीं है, उसके 5 ब्रांचेस हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। आने वाले वीडियोस में हम इन सबको डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज का लेक्चर एक शॉर्ट टीजर है टू अंडरस्टैंड ऑल द 5 आईपीआर इन ब्रीफ। सबसे पहले समझते हैं पेटेंट। बच्चों, मान लो किसी साइंटिस्ट ने 10 साल रिसर्च करके एक न्यू मेडिसिन इन्वेंट की। उसने टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया, रिसर्च की, ट्रायल्स की और फाइनली एक यूजफुल इन्वेंशन बनाया। अब अगर नेक्स्ट डे कोई दूसरी कंपनी उस इन्वेंशन को कॉपी करके मार्केट में बेचने लगे तो क्या यह फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रोटेक्शन मिलता है पेटेंट के थ्रू। पेटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन, मतलब न्यू मेडिसिन, न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू साइंटिफिक प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पेटेंट केस है, नोवर्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नोवर्टिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उन्होंने कैंसर मेडिसिन के मॉडिफाइड वर्जन्स पे पेटेंट प्रोटेक्शन क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ एग्जिस्टिंग मेडिसिन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना इनफ नहीं है। अगर इन्वेंशन जेन्युइनली इंप्रूव नहीं हुई तो पेटेंट नहीं मिलेगा। इस केस से हमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझ आता है, पेटेंट के लिए जेन्युइन इनोवेशन चाहिए, सिर्फ मॉडिफिकेशंस से काम नहीं चलेगा। Then the next is ट्रेडमार्क। बच्चों, मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने एक यूनिक ब्रांड नेम चूज किया, एक लोगो बनाया, एक टैगलाइन बनाई। स्लोली कस्टमर्स आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। अब कल कोई दूसरा पर्सन सेम या सिमिलर लोगो यूज करके प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू करता है, तो क्या यहाँ कस्टमर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा आपको ट्रेडमार्क के थ्रू। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड आइडेंटिटी। आपने देखा है ना, नाइकी का लोगो, एप्पल का लोगो, स्टारबक्स का लोगो, कोको कोला का लोगो का पर्पस है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, ओरिजिन बताना, गुडविल प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर कंफ्यूजन अवॉइड करना। मार्केट में आपने देखा होगा एडिडास, नाइकी के फेक ब्रांड्स और शूज और कॉपीड वर्जन्स अवेलेबल है। अब कंपनी बोलेगी कि हम एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग थोड़ी यूज कर रहे हैं, लेकिन लॉ सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी नहीं देखता। लॉ देखता है क्या आम कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, क्या कस्टमर को लग सकता है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल ब्रांड से रिलेटेड है। अगर आंसर यस है तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। इंडिया में ना एक कॉफी चेन थी, सरदार बख्श। नाम और ब्रांडिंग स्टारबक्स से काफी सिमिलर थी। स्टारबक्स ने एक्शन लिया बिकॉज कस्टमर कंफ्यूजन का पॉसिबिलिटी था। इवेंचुअली सरदार बख्श को अपनी ब्रांडिंग और नेम
मॉडिफाई करना पड़ा। इससे हमें समझ आता है ट्रेडमार्क सिर्फ लोगो प्रोटेक्ट नहीं करता, ब्रांड की रेपुटेशन, गुडविल और कस्टमर ट्रस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब ये बताओ, ये बॉटल आपको कौन से ब्रांड की लग रही है? एग्जैक्टली, कोको कोला। बॉटल पे लेबल या नेम नहीं था, लेकिन फिर भी उसका यूनिक शेप देखकर आप समझ गए। द नेक्स्ट, ये इमेज देखो, ये कौन सा ब्रांड है? वेल, दिस इज पैराशूट। बॉटल का शेप, कलर एंड डिजाइन से यू अंडरस्टूड द ब्रांड। ये जो प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है, शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन होता है, इससे प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट्स हाउ अ प्रोडक्ट लुक्स। बच्चों, ये कौन से ब्रांड का फोन है? आईफोन। अगर आप आईफोन को दूर से भी देखो तो पहचान जाते हो कि आईफोन है। आप आईफोन का राउंडेड कॉर्नर, स्लिम बॉडी, एज टू एज स्क्रीन अपीयरेंस, बैक कैमरा अरेंजमेंट, ओवरऑल मिनिमल डिजाइन लुक, ये सारा विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अब मोबाइल का कॉलिंग फीचर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये अलग चीज है, लेकिन मोबाइल का जो आउटर अपीयरेंस है, शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, पैटर्न है, विजुअल अपील है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो प्रोटेक्ट होता है। द नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई। अब बच्चों, मान लो कोई मुंबई में चाय बनाता है और उसे दार्जिलिंग टी बोल के सेल कर रहा है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग टी की आइडेंटिटी उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन से जुड़ी हुई है। जीआई प्रोटेक्ट्स product linked to a specific geographical location. Example, Darjeeling tea, Banarsi sari, Kolhapuri chappal, Alfonso mango, नागपुर के संतरे, कश्मीरी सैफरान और मैसूर की सिल्क। जीआई का पर्पस है रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना, लोकल आर्टिसंस और प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट देना, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, फेक यूज प्रिवेंट करना। अब कोई नॉर्मल साड़ी को बनारसी साड़ी बोल के सेल करे तो कस्टमर मिसलीड तो हो गई और एक्चुअल बनारस के आर्टिसंस का लॉस हो जाएगा। इसीलिए जीआई प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में आईपीआर हर जगह है। आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, सब जगह आईपीआर का इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। इसके बाद आप जब भी कोई लोगो, ब्रांड नेम, सॉन्ग, डिजाइन, प्रोडक्ट या रीजनल प्रोडक्ट देखोगे, आप ऑटोमेटिकली सोचोगे इसके पीछे का आईपीआर प्रोटेक्शन क्या होगा। आज के टाइम पे कंटेंट इज करेंसी, क्रिएटिविटी इज एसेट और आईपीआर उस एसेट की लीगल सिक्योरिटी है। Hope you've understood today's session clearly. In case of any doubts, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.